सवाल एसएससी में पूछा हुआ है दोस्तों, दिया हुआ है कि m के किस मान के लिए समीकरण 17x प्लस एम वाई प्लस 102 इक्वल टू 0 और 23x प्लस 299y प्लस 138 इक्वल टू 0 के अनंत संख्या में समाधान होंगे। ठीक है, अनंत संख्या में समाधान होंगे मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके होंगे। तो m का कौन सा वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है लीनियर इक्वेशन के चैप्टर से है दोस्तों। तो लीनियर इक्वेशन मतलब होता है कि वैसा इक्वेशन जिसमें x और y के पावर एक हों, जैसे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है दोस्तों, इक्वल टू 0। ये होता है एक लाइन का इक्वेशन। ठीक है, इस फॉर्म में होता है, ये जनरल फॉर्म होता है लाइन का। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म भी होता है। ठीक है, और इंटरस्लोप इंटरसेप्ट भी फॉर्म होता है। तो बहुत सारे फॉर्म होते हैं, तो इसी से निकलते हैं। तो यहाँ पर जो होता है मैक्सिमम पावर जो अचर मान है, ठीक है, x और y इसके 1 होते हैं। ठीक है, 1 से ज़्यादा नहीं होते हैं या 1 से कम नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये होता है लीनियर इक्वेशन का, ये लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये इसका फॉर्म होता है। अगर हमारे पास दो लाइन है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ठीक है दोस्तों, तो अगर दो लाइन आपस में, है ना, किसी एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगे, है ना, प्रतिच्छेद करेंगे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पर इसने प्रतिच्छेद किया। ठीक है, तो उसके एक सॉल्यूशन होंगे, यानी कि उसका जो होगा सॉल्यूशन वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। जितने पॉइंट पर वो प्रतिच्छेद करेंगे या जितने पॉइंट पर वो मिलेंगे उतना उसका सॉल्यूशन बनेगा। तो ये एक लाइन है और एक लाइन ये है, ये दो लाइन हैं, दोनों अगर एक बिंदु पर मिल रहे हैं तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो एक होगा। ठीक है, अगर दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए कि दो लाइन है, ये दोनों आपस में पैरेलल, यानी कि ये दो लाइन जो है एक दूसरे को कहीं किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो नो सॉल्यूशन, क्योंकि वो कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से हम x और y का मान नहीं निकाल सकते हैं अगर 1 और 2, है ना, दोनों पैरेलल हो, यहाँ पर एक बिंदु पर मिल रहे हैं। ठीक है, नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और तीसरा कंडीशन है कि अगर दो लाइन, है ना, ये एक लाइन हो गया और इसी पर ओवरलैप करता हुआ एक दूसरा लाइन हो, है ना, इसी पर ओवरलैप करता हुआ एक दूसरा लाइन हो। ठीक है, तो ये दूसरा लाइन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे कि दो लाइन एक दूसरे के ऊपर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इनफाइनाइट नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बहुत सारे हो जाएंगे, है ना, इनफाइनाइट नंबर। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इसका जो सॉल्यूशन होगा दोस्तों वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है दोस्तों, अगर दो लाइन है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है। उसी तरीके से हम दूसरे लाइन का इक्वेशन मान लेते हैं कि ये a2x है प्लस b2y है प्लस c2, ये दो लाइन है हमारे पास और दोनों का इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब यूनिक सॉल्यूशन होंगे, तो यूनिक कहने का मतलब है कि x और y का कोई एक मान होगा जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगा कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, है ना। यहाँ पर देख लीजिए कि a1 और a2 x का कोफिशिएंट है, b1 और b2 y का कोफिशिएंट है और c1 और c2 कांस्टेंट है। ठीक है, तो a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होगा, तभी इसका एक सॉल्यूशन मिलेगा। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा कि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2।
ठीक है। अगर ये इक्वेशन ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो इसका मतलब है कि दो लाइन का कोई भी इक्वेशन हमको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पाने के लिए क्या होगा, A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2। ठीक है दोस्तों, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर हमसे पूछा जाता कि यूनिक सॉल्यूशन पता करना है तो हम ये कंडीशन लगाते। हाँ, अगर हमसे पूछा जाता कि नो सॉल्यूशन है तो m का मान बताइए तो ये कंडीशन लगाते। और अगर हमसे पूछा जाता कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा तो हम ये कंडीशन लगाते। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, ये कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास A1 कितना है इस लाइन में, ये मान लीजिए 1 है और ये 2 है। ठीक है, ये पहले लाइन का इक्वेशन है, ये दूसरे लाइन का इक्वेशन है। यहाँ A1 है 17, यहाँ लिखते 17 बटा A2 कितना है 23, 17 बटा 23। ठीक है, B1 बटा B2 यहाँ पर करना है तो B1 कितना है, m है B1 की जगह तो यहाँ पे m रखेंगे, डिवाइडेड बाय B2 कितना है 299, यहाँ पर रखेंगे 299। और C1 बटा C2 कितना हो जाएगा 102 बटा 138, 102 बटा 138। तो आप m का मान इससे भी निकाल सकते हैं या इसको इसके साथ इक्वेट करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले को इक्वेट करके m का मान रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m का मान m बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 17 गुना 299 हो जाएगा, 17 गुना 299 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 23। यहाँ से हम m का मान निकाल सकते हैं तो कितना आएगा, यहाँ देखिए ये 3 बार में 23 एक बार में और 23 तिया 69, यानी कि 17 गुना 13, 13 सती 91, 9 हो गया 13 और 9 22, यानी कि 221। तो 221 हो गया m, यानी कि 221 वैल्यू के लिए अगर हम m का मान 221 रखेंगे दोस्तों तो हमारा जो इक्वेशन होगा वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से, ठीक है, तो आप सवालों को बहुत जल्दी समझ सकते हैं और बहुत जल्दी हल भी कर सकते हैं। ठीक है।